हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 9वां बाब 30 से 37 आयत तक। उस वक्त यीशु और उसके शागिर्द रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि अपने इंसान आदमियों के हाथ हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे तो भी पूछने की जुर्रत ना करते थे। फिर वो कुफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सब का खादिम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि किस तरह यीशु ने अपने शागिर्दों को नई तालीमात देते हुए उनके साथ अपनी पोशीदा खिदमत को जारी रखा। अब वो अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हुआ, जो कि उसे यरूशलेम और मौत की तरफ ले जा रहा था। यीशु ने दूसरी मर्तबा फिर अपने शागिर्दों को अपनी मौत के बारे में बताया और साथ में हस्बे मामूल अपने जी उठने का भी जिक्र किया। वो अभी तक इस बात को ना समझे कि निजात मसीह के दुख उठाने ही से मिलेगी। ये बात इससे साबित होती है कि वो रास्ते में अब भी बहस कर रहे थे कि उनमें बड़ा कौन है। इस मौके पर उनके तमाम तर ख़यालात का मरकज़ मसीह होना चाहिए था। यीशु ने कितनी नरमी से उनके दरमियान एक बच्चे को खड़ा करके उन्हें हलीमी और फ़रोतनी का सबक सिखाया। उसने कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। ये सुनकर यूहन्ना को फ़ौरन याद आया कि उन्होंने एक आदमी को उसके नाम से बदरूहों से निकालते देखा था और उसे मना किया था। यीशु ने इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक और सबक सिखाया और वो बर्दाश्त करने और सब्र करने का सबक था। लेकिन ये अंधाधुंध बर्दाश्त नहीं है, इसकी बुनियाद उसके नाम पर है। ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजज़ा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके। फिर यीशु ने इन छोटों में से किसी को ठोकर खिलाने के खिलाफ एक संजीदा तंबी की। शायद वो उस गुमनाम मौजज़ा दिखाने वाले को मना करने के सबब से ठोकर का बायस बने थे। यीशु उन्हें गुनाह की ख़तरनाक हालत के मुतल्लिक़ सिखाता रहा। ये उसने उन्हें तमसीली ज़ुबान में सिखाया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।